Today we are going to discuss glossaries, question answers and exercise of lesson 1. Trust in God and do the right. Glossary. Glossary means word meaning. Courage means power, the ability to do something dangerous without showing fear. Courage means पावर या एबिलिटी जो आपके पास होती है किसी भी डेंजरस वर्क को करने के लिए, जो हमारे पास हिम्मत होती है या पावर होती है, उसे बोलते हैं करेज. स्टम्बल, टू वॉक और मूव इन एन अनस्टेडी वे. स्टम्बल मीन्स ऐसे रास्ते पे चलना जो बहुत ही ज़्यादा टफ हो. पाथ, a way or track laid down for walking. पाथ मीन्स रास्ता, एक वे या ट्रैक मतलब रोड जिस पर आप वॉक कर सकते हो. हम्बल, हैविंग अ मॉडेस्ट और अ लो ओपिनियन ऑफ योर ओन इम्पोर्टेंस. हम्बल मीन्स सिंपल, मतलब आपको अपने किसी भी काम पर कोई एटीट्यूड ना हो, आप सिंपली और पोलाइटली सबसे बिहेव करें और आपको प्राउड भी ना हो. रफ, नॉट स्मूथ और लेवल. रफ मीन्स वो पाथ जो स्मूथ या लेवल नहीं है, मतलब अप डाउन्स होते हैं जिसमें. ड्रेरी, डल, ब्लीक और डिप्रेसिंग. ड्रेरी मीन्स डल, सुनसान, जहाँ पर कोई भी आता जाता हुआ ना दिखे या फिर अंधेरों से भरा हुआ रास्ता. साइट, द एबिलिटी टू सी. साइट मीन्स होता है विज़न, मतलब आपकी आइज़ की जो एबिलिटी होती है, आप कितना देख पा रहे हो, उसे बोलते हैं साइट. ब्रेवली, लाइक अ ब्रेव मैन. ब्रेवली मीन्स हिम्मत से, एक ब्रेव मैन की तरह, मतलब कभी भी नहीं डरने वाले. वेरी, वेरी मीन्स टायर्ड, मतलब थके हुए. गाइड, दैट गिव्स हेल्प, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस. गाइड का मीन्स होता है एक वन हु गिव्स, मतलब कोई ऐसा पर्सन जो आपको इन्फॉर्म करता है या आपको किसी भी चीज़ को करने के लिए इंस्ट्रक्शन देता है और आप उसको फॉलो अप करते हो, उसे बोलते हैं गाइड. ट्रस्ट, द बिलीव दैट समथिंग समबडी इज़ गुड, ऑनेस्ट एंड हार्मलेस. ट्रस्ट मीन्स होता है भरोसा या विश्वास, जैसा कि हमें अक्सर अपने पेरेंट्स पर होता है. दैट समबडी और समथिंग इज़ गुड, जैसे वो अच्छे हैं, ऑनेस्ट है मतलब वो सच्चे हैं और हमें उनसे कभी भी कोई हार्म नहीं होगा. Now we will discuss the question answers of this chapter. Question first. Which line suggests that there is always something that guides the humble people? Means इस पोयम में कौन सी लाइन आपको सजेस्ट कर रही है कि देयर इज ऑलवेज समथिंग, मतलब कोई ना कोई हमेशा है जो आपको गाइड करेगा. The line is that there is a star to guide the humble people. वो लाइन है there is a star, मतलब वहाँ पर stars हैं जो humble people को गाइड करते हैं. What will you do when the road is rough and its end is far out of sight? आप क्या करोगे अगर जो रोड है वो बहुत ही ज़्यादा रफ है और फार आउट ऑफ साइट, मतलब आपको दूर से दिखाई नहीं दे रही है. आई विल कीप माई फुट ब्रेवली. मैं अपना फुट बहुत ही हिम्मत से रखूँगा. व्हेन द रोड इज़ रफ, अगर वो रोड रफ है, एंड इट्स एंड इज़ फार आउट ऑफ साइट, और उसका जो एंड है वो क्लियरली दिखाई ना दे रहा हो.
Which line suggests that we should not stumble though our path is difficult? कौन सी लाइन हमें सजेस्ट कर रही है कि हमें कभी भी स्टम्बल नहीं होना चाहिए, भले ही हमारा पाथ कितना भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो? सो हियर स्टम्बल मीन्स ठोकर, या मतलब हमें कभी भी अपने रास्ते से डगमगाना या हिलना नहीं चाहिए, भले ही हमारा रास्ता कितना भी टफ क्यों ना हो. द लाइन इज करेज ब्रदर, डू नॉट स्टम्बल दो योर पाथ बी डार्क एज नाइट. वो लाइन है करेज ब्रदर डू नॉट स्टम्बल. ये लाइन अपन ने ऑलरेडी पोएम में पढ़ी हुई है. हियर द वर्ड करेज मीन्स पावर और एबिलिटी. Stumble means slip up or fall. So that in this line the poet wants to mean that we should not lose our power or ability, and if we fall at once, अगर हम एक बार fall हो जाते हैं तो हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए और फिर डबल कॉन्फिडेंस से रीस्टार्ट करना चाहिए. Explain the line foot it bravely, strong or weary. पुट इट ब्रेवली, स्ट्रॉन्ग और वेरी लाइन का मीनिंग एक्सप्लेन करना है. ब्रेवली मीन्स हिम्मत से, स्ट्रॉन्ग और वेरी, वेरी मीन्स भले ही आप थके हुए क्यों ना हो. इफ़ द पाथ इज़ टू डिफ़िकल्ट टू वॉक, वी हैव टू कीप अवर फुट ब्रेवली इवन वी आर स्ट्रॉन्ग और डल. सो इन दिस लाइन मीन्स दैट इफ़ द पाथ इज़ टू डिफ़िकल्ट, भले ही हमारा रास्ता कितना भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, टू वॉक चलने के लिए, वी हैव टू कीप आवर फुट ब्रेवली, फिर भी हमें हमारे फुट ब्रेवली मतलब हमें हिम्मत से आगे बढ़ते रहना चाहिए और स्ट्रांगली उस सिचुएशन को फेस करना चाहिए, भले ही रास्ता कितना भी डल क्यों ना हो और हम कितनी भी टायर्ड क्यों ना हो गए हों. Find out the rhyming words in the poem. Here in this question we have to find the rhyming words. Rhyming words means वो words जिनका एक दूसरे से कनेक्शन होता है या जिनका प्रोनाउंसिएशन सिमिलर होता है सुनने में. The rhyming words are, तो वो rhyming words हैं stumble, humble, sight, night, dreary, very. Write a summary of the poem in about 50 words. Now we will study the summary. Summary means उस poem का short में description. In which poem the poet wants to say that we should not stumble though our path is too difficult. So in this poem poet wants to say that means poet ये कहना चाहते हैं कि हमें कभी भी स्टम्बल अपने पाथ से लड़खड़ाना नहीं चाहिए, भले ही हमारा पाथ कितना भी टफ क्यों ना हो. कभी भी हमें हार नहीं मानना चाहिए और अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं करना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए. देयर इज़ ऑलवेज समथिंग दैट गाइड्स इन हम्बल. हम्बल मतलब सिंपल और अच्छे लोगों को गाइड करने के लिए हमेशा कोई ना कोई होगा. If the path is too difficult to walk, we have to keep our foot bravely. अगर वो पाथ या वे बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है वॉक करने के लिए और इजी नहीं है, तो वी हैव टू कीप आवर फुट ब्रेवली. हमें फिर भी अपना फुट ब्रेवली मतलब हिम्मत से हमें आगे बढ़ना चाहिए. इवन वी आर स्ट्रॉन्ग और वीक, भले ही हम स्ट्रॉन्ग हों या वीक हों, पर हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए. सो वी शुड ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट. हमें हमेशा गॉड पर ट्रस्ट करना चाहिए और राइट वर्क ही करने चाहिए, कभी भी गलत काम नहीं करने चाहिए. डिफ़िकल्ट वर्ड्स. So now we are going to discuss the difficult words that comes in our poem. Courage,
courage, courage. Stumble, stumble, stumble. Humble, humble, humble. Rough, rough, rough. Dreary, dreary, dreary. Bravely, bravely, bravely. Weary, weary, weary. Trust, trust, trust. Match the following. Now this is the exercise. Guide. As you all have learned the guide meaning in glossaries. Guide means to explain to somebody how to do something. मतलब किसी को इन्फॉर्म करना या एक्सप्लेन करना कि किसी भी वर्क को कैसे कर सकते हैं. तो गाइड का मैच है टू एक्सप्लेन टू समबडी हाउ टू डू समथिंग. Stumble. Stumble means walk on, move in an unsteady way. मतलब walk on मतलब चलते रहना चाहिए भले ही रास्ता कितना भी टफ क्यों ना हो. So stumble का मैच हुआ walk on, move in an unsteady way. Rough. Rough means not smooth. Having a surface that is not even. वो रास्ता जो इवन या सिंपल ना हो चलने के लिए या स्मूथ ना हो. तो रफ का मैचअप होगा हैविंग अ सरफेस दैट इज नॉट इवन. ड्रेरी. ड्रेरी मीन्स डन नॉट इंटरेस्टेड या डल. कोई भी वर्क जो हमारे लिए इंटरेस्टेड ना हो या डिप्रेसिंग हो. तो इसका मैचअप हुआ डन नॉट इंटरेस्टिंग. वेरी. वेरी टायर्ड. वेरी का मैचअप है वेरी टायर्ड मीन्स बहुत थके हुए. कंप्लीट द समरी ऑफ द पोयम. यूज द क्लूज वर्ड्स गिवन. सो अब हमें नीचे जो आपको समरी दी हुई है उसको कंप्लीट करना है क्लू वर्ड्स की हेल्प से. और हमारे क्लू वर्ड्स हैं साइट, पाथ, डिफ़िकल्टीज, करेज, ट्रस्ट, night. In this poem, the poet prompts man to face the difficulties. मतलब इस पोयम में पोइट मैन को प्रोम्प्ट कर रहे हैं मतलब इंडिकेट कर रहे हैं कि हमें हमेशा अपनी लाइफ में कितनी भी डिफ़िकल्टीज आए उन्हें फेस करना चाहिए विथ करेज एंड ब्रेवरी. करेज मीन्स पावर से, ब्रेवरी मीन्स हिम्मत से. He asks man to trust in God. वो मैन से कहते हैं कि आपको गॉड पर ट्रस्ट करना चाहिए and do the right even when his path is dark as night. भले ही आपका पाथ या वे कितना भी डार्क क्यों ना हो नाइट के जैसा. and its एंड इज़ फार आउट ऑफ साइट. और उसका जो एंड है वो हमारी साइट मीन्स विज़न से कितना ही दूर क्यों ना हो पर हमें फिर भी गॉड पर ट्रस्ट कर कर आगे बढ़ते रहना चाहिए. थैंक यू एवरीवन.